क्या मेरे परवरदिगार, आज इस दरगाह में रहते हुए मुझे 18 साल बीत गए हैं और मैं जिस बच्चे को लेकर के इस दरगाह में ठहरा था, आज वो बच्चा नौजवान हो गया है, सयाना हो गया है, जिसे कि हम पारस के नाम से पुकारते हैं। लेकिन पता नहीं बड़ी बहू सीता उस बच्चे को लेकर के कहां भटक रही है और राम बाबू पता नहीं कहां भटक रहे हैं और क्या हाल होगी। इसलिए परवरदिगार और की इमदाद करना और की हमेशा मदद करते रहना, उन्हें कुछ न होने पाए। और आज मैं अपने बेटे पारस को अपने पास बुलाऊंगा और आज मैंने उसे जो हुनर सिखाया था, आज मैं उस हुनर की परीक्षा लूंगा। अगर आज वो परीक्षा में पास हो जाएगा तो मैं समझूंगा कि मेरा बेटा पारस जो है वो तो सोने से मुकाबला कर सकता है। ठीक है, हम उसे इंतजार करते हैं। अरे चाचा जी, पारस, आपकी आंखों में आंसू? चाचा जी, कुछ नहीं, कुछ बात सोच कर। और चाचा जी, आदाब को करिए मेरी कबूल। हाँ चाचा जी, चाचा जी, आदाब को करिए मेरे कबूल। और आँखों में आंसू भरे, क्या हो गई भूल। आँखों में आंसू भरे, चाचा जी, आपकी आंखों में आंसू? आखिर मेरे दुआ और मालिक की दुआ तो तेरे साथ हमेशा है। हाँ चाचा जी, और आंखों में आंसू। मैं यही सोचता हूँ कि आज क्या बात है मेरे चाचा जी की आंखों में आंसू। मैं जानना चाहता हूँ, क्या चाचा जी मुझसे कोई भूल हो गई है क्या? और अल्लाह के करम से बेटा फूलो जैसे फूल। क्यों नहीं चाचा श्री? अल्लाह के करम से बेटा फूलो जैसे फूल। और अश्क मेरे क्यों बह रहे ना किया तो कोई भूल। अश्क मेरे चाचा जी, कोई न कोई बात आज जरूर चाचा जी। आज अचानक मुझे कुछ ख्याल आया, मैं कोई बात सोचने लगा। यही सोच करके मेरे आंखों में आंसू आ गए थे और तूने कोई भूल नहीं किया। नहीं चाचा जी, देख पारस, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं चाचा श्री। पारस, हाँ चाचा जी, आखिर मैं तुझसे क्या छुपाऊंगा, इसलिए कि मैंने पाल पोस करके सयाना किया, नौजवान बना दिया। आखिर तुझसे क्या छुपाऊंगा। नहीं चाचा श्री, आप नहीं बता रहे हैं, ये आपके आंसू बता रहे हैं चाचा श्री। पारस छोड़, आज मैं तेरी परीक्षा लूंगा, इसलिए कि मैंने तुझे पतलेबाजी, कुश्तीबाजी, तलवारबाजी, तिरंगबाजी सब कुछ सिखाया है। इसलिए कि मैं देखना चाहता हूँ
कि तेरे अंदर, तेरे बाजुओं में ताकत है या कि नहीं है। जिस चीज का मुझे इंतजार है, आखिर वो तेरे अंदर है कि नहीं है। चाचा जी, हाँ, आपने मुझे सारे हुनर सिखाया, लेकिन कभी ऐसी बात नहीं कहा कि आज मैं पारस तुम्हारी परीक्षा लूंगा। लेकिन चाचा जी, आज मेरा दिल कह रहा है कि मैं उस हुनर की परीक्षा लूं। अगर तू आज परीक्षा में मुझसे पास हो जाएगा तो मैं समझूंगा कि जो मेरा मकसद है उसमें कामयाब हो जाएगा। आखिर इस पारस से किस बात की परीक्षा लेंगे चाचा जी? आज मैं तुझसे तलवारबाजी करूंगा। चाचा जी, हाँ, आप मुझसे तलवारबाजी करेंगे? क्यों? नहीं चाचा जी, डर गया? हाँ चाचा जी, क्या मैं आपसे कैसे तलवारबाजी कर सकता हूँ? पारस, अगर आज तू मुझसे तलवारबाजी नहीं करेगा तो अपने दिल में ही समझूंगा कि तू एक कायर है, एक बुद्धिल है, एक डरपोक है। इसलिए तो मुझसे मुकाबला नहीं कर रहा है। चाचा जी, हाँ, तो डरपोक है, बुद्धिल है, कायर है। नहीं चाचा श्री, अगर आप ऐसी बात कहते हैं तो मैं बुद्धिल, डरपोक और कायर नहीं हूँ चाचा जी। अगर बुद्धिल, कायर, डरपोक नहीं है तो उठा शमशीर और मुझसे डट करके मुकाबला तो ठीक है चाचा जी, तैयार हो जाओ। आज पारस तुम्हारे लिए परीक्षा देकर ही रहेगा। शाबाश, ठीक है। पारस, संकोच, मुझे यही समझना कि आज मेरे सामने एक दुश्मन खड़ा हुआ है। ठीक है चाचा श्री, समझे? मैं आज आपको दुश्मन ही समझूंगा। अगर परीक्षा में पास हो जाऊंगा तो चाचा श्री जो आप कहेंगे मैं वही करूंगा। तैयार हो जाओ चाचा श्री। क्यों रुक गए चाचा जी? शाबाश पारस, शाबाश। आज मुझे यकीन हो गया कि जो मैं रात दिन सोचा करता था अब वो दिन दूर नहीं है। तू डट करके मुकाबला करेगा अपने दुश्मनों से। क्यों नहीं चाचा श्री, आप क्या समझते थे कि आपका लाडला बुज़दिल, डरपोक और कायर है? नहीं पारस, आज मुझे यकीन हो गया कि मेरा बेटा पारस बुज़दिल नहीं बल्कि एक बहादुर है। ये वक्त आने पर चाचा श्री अपने दुश्मनों से बदला चुका सकता है। यही मेरी दिल इच्छा है। लेकिन हाँ चाचा श्री, शायद तो अपने दिल में यही सोचता है कि चाचा ही मेरे लिए सब कुछ है और मेरा कोई नहीं है। आप ही तो मेरी जिंदगी हो चाचा जी। मैं जानता हूँ आपके सिवा ये पारस
जी नहीं सकता है चाचा जी। लेकिन पारस, लेकिन मेरे सिवा तेरा और कोई भी है, शायद तू नहीं जानता है। और कोई है? हाँ, आपके सिवा मेरे कौन हो सकता है चाचा श्री? मेरे सिवा और कोई है, लेकिन अभी नहीं, हम समय आने पर तुझे सब कुछ बताएंगे बेटे। नहीं चाचा जी, आज ही बताना होगा। मैं इस बात को बगैर सुने एक पल मुझे चैन नहीं होगा चाचा जी। क्या बात है, आज अपने पारस से नहीं बताओगे? नहीं चाचा जी, कुछ भी समझिए, लेकिन आज तुम्हें बताना ही होगा चाचा देख जी। बेटा, हर बात सुनने की और सहने की उम्र होती है। अभी तेरी उम्र ही क्या है? हो सकता है उस बात को जब सुनेगा तो तू अपना आपा खो सकता है। नहीं चाचा जी, मैं आज तुम्हारी बातों को सुनना चाहता हूँ चाचा जी। आज तुम्हें परवर बिगाड़ की कसम है। पारस, हाँ चाचा जी, अगर तुम नहीं बताओगे तो उस परवर बिगाड़ की कसम है तुम्हें चाचा जी। हाँ चाचा जी, कसम है। आज तूने मुझे आज परवरदिगार की कसम दे करके मुझे मजबूर किया है, लेकिन फिर भी कहता हूँ ठीक चाचा जी, आपको बताना होगा चाचा जी। बताइए, आखिर कौन सी ऐसी बात है? और कब को कब की जो दास्तां सुने ना नूरे नजर। सुनना नूरे नजर, और कब को सहने की तेरी उम्र है। भाई माँ बाप का गम ना सह पाएगा, भाई माँ बाप का गम ना सह पाएगा, इसलिए कर रहा कुछ अजर ही नहीं, इसलिए कर रहा चाचा जी। हाँ पारस, और कम की क्या बात है बता दीजिए, कम की क्या बात है? कम की क्या बात गई और बता दीजिए, और बिनी सुने दिल को होता सबर ये नहीं, बिनी सुने। बात क्या है चाचा जी, सच बता दीजिए, बात क्या है चाचा, सच बता दीजिए, और तुमको मेरी कसम कुछ छिपाओ नहीं, तुमको मेरी कसम। चाचा जी, आखिर वो कौन सी बात है? अगर जानना ही चाहता है तो सुन। तू शायद सोचता है कि तेरा कोई नहीं है, तो तेरे एक भाई है, तेरी माँ है और तेरा
पिता भी है, लेकिन आज हम तुझे दरगाह में लेकर के तेरी परवरिश करके सयाना किए। मैं भी एक रियासत का सेना नायक हूँ, जो कि आज तुझे जहां रहना चाहिए वहां नहीं, बल्कि आज तू दरगाह में पड़ा है। तू नरवरगढ़ के सम्राट का लड़का है। नहीं चाचा जी, हाँ पारस, ये आप क्या कह रहे हो? सुन चाचा जी, आप ही तो मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया। मैंने अपना फर्ज पूरा किया है। नरवरगढ़ रियासत में राम के पिता अमर सिंह तानसेन सम्राट थे, जो कि उनके दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम राम और छोटे बेटे का नाम श्याम था। तो और बड़े बेटे राम की धर्म पत्नी का नाम सीता और छोटे के बेटे की धर्म पत्नी का नाम राधा था। एक दिन महाराज सम्राट ने सारे दरबार में सबको इकट्ठा किया, सबको बुला करके आपके पिता यानी राम से कुछ सवाल किया, जिसका जवाब आपके पिताजी ने दे दिया। इस बात को सोच करके वो वहां का सम्राट बन बैठे और आपके चाचा के दिल के अंदर हमेशा आई और उन्हें घिनौनी हरकत में फंसा करके कैद खाने में डलवा दिया। कैद खाने में? हाँ वारस, और तुमको और एक तेरे भाई को वो तुम्हारे चाचा मारना चाहते थे। तेरी माँ मेरे पास आई, मैं बच्चों को लेकर के वहां से भाग निकला। तेरे भाई को तेरी माँ लेकर के पूरब की दिशा गई है, हम तुझे लेकर के पश्चिम की दिशा निकले हैं। मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आया, तो मैं इस दरगाह में रह करके तुझे पाल पोस करके सयाना किया। इसीलिए तुझे हुनर सिखाया था कि एक दिन समय आएगा तो मैं इन सब का बदला पारस से चुकाऊंगा। चाचा जी बेटे, इसका मतलब इस संसार में मेरी माँ जीवित है, हाँ मेरे पिताजी जेल में है। अब ये नहीं बता सकता हूँ कि वो कहाँ है और किस हाल में है। मेरा भाई किस हाल में होगा, लेकिन नहीं चाचा जी, आज मुझे इजाजत दो, हम पूरब दिशा जाएंगे। पूरब दिशा? मैं पूरब दिशा जाऊंगा चाचा जी। अपनी माँ और अपने भैया को जरूर ढूंढ निकालूंगा। हाँ चाचा जी, मुझे इजाजत दो। अगर तू जाना ही चाहता है तो मेरी दुआ है, मालिक का करम है, तुझे कुछ नहीं होगा। अब से जा सकता है, लेकिन अपना ख्याल रखना। हाँ चाचा जी, मैं अपना ख्याल रखूंगा और आप भी अपना ख्याल रखना चाचा जी। ठीक है बारस, चाचा जी तेरा इंतजार करता हूँ, इसलिए कि जब तक तू नहीं आएगा मैं बेचैन रहूंगा। हाँ चाचा जी, जरूर आना। अगर कमली वाले की रहमत न होती तो हम बेसहारों का क्या हाल होता। अगर कमली वाले, चाचा जी रसूले खुदा का सहारा न मिलता, रसूले खुदा का सहारा न मिलता तो हम बेसहारों का क्या हाल होता। अगर कमला
माँ, आखिर आज तू इतना निराश होकर के क्यों बैठी है? बात क्या है? बेटा क्या बात है? कुछ नहीं। माँ, हाँ बेटा। जब मैं कभी आता था तो तुझे हंसते मुस्कुराते देखता था, लेकिन आज तेरा चेहरा इतना उदास उदास क्यों है? और मेरी माँ दुखी क्यों? तेरा आज मन, मेरी माँ दुखी क्यों? और मुझे सच बता माँ, ये पूछे ललने, मुझे सच बता माँ। मुझे सच बता माँ, क्यों गमगीन चेहरा? सच बता माँ, क्यों गमगीन चेहरा? और तेरे दुख को मैं कर दूंगा, तेरे दुख को मैं कर। आखिर बात क्या है माँ, जो कि ये तेरा इतना मुरझाया हुआ है? बेटा अरे क्या सुनाऊं मैं तुम्हें अपने दिल की दास्तां, ना कर पाओगे बेटा अपने दिल की दरमियां। अरे जान कर क्या करोगे दुलारे ललन? जान कर क्या करोगे दुलारे ललन? हर पूछते हो ये क्यों आज ऐ प्यारे ललन? माँ, बेटा तुझे मेरी सौगंध है, तू कुछ न कुछ मुझसे छिपा रही है। आखिर बात क्या है जो कि आज तेरी आंखों से आंसू और तेरा चेहरा इतना मुरझाया हुआ? नहीं बेटा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, तुम ही तो मेरा सहारा हो। क्या हुआ माँ, कैसी बात है जो कि तुम मुझसे छुपा रही है? बेटा अगर तू जानना ही चाहता है तो मैं जरूर बताऊंगी। बता माँ, आज ये तेरा बेटा तुझसे सच्चाई पूछेगा कि आखिर बात क्या है। बेटा एक दिन की बात है, तेरी चाची ने, मेरी छोटी बहू ने, मैं खाना लेकर जा रही थी तेरे पिता को, और वो रास्ते में मिली। उसने कहा बड़ी दीदी ये खाना मुझे दे दो, मैं लेकर जाती हूँ। मैंने कहा ठीक है लेकर जाओ। वहां गई वो तो तेरे पिता के साथ घिनौनी हरकत करने लगी और उसी के इल्जाम में
तेरे पिता को उस जेल में डलवा दिया। फिर क्या हुआ माँ? और तेरे चाचा ने बता, आखिर तुझे क्या हो गया है? और बाबा जी भी न जाने कहाँ चले गए कि नहीं समझ कि मेरी माँ को क्या हो गया और क्या हुआ है मेरी माँ को होश में चले गए। मेरी माँ बेहोश होकर के पड़ी है। माँ अगर तुझ पे इतने बड़े सितम हुए हैं तो मैं इस वक्त सम्राट के पास जाऊंगा, उस राजा और अपने चाचा श्री को अगर हम सीने से मजबूर नहीं कर दिए तो मैं भी तेरे लाल कहलाऊंगा। बाबा जी, ये आपने क्या किया? मेरे बेटे को नरवलगढ़ भेज दिया। नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ सकती बेटा, मैं तेरे पास आ रही हूँ। मेरे मुन्ने भूल न जाना, मेरे मुन्ने भूल न जाना, तू अपना फर्ज निभाना, तू अपना फर्ज निभाना। मेरे दूध का कर्ज चुकाना, मेरे दूध का कर्ज चुकाना। मेरे मुन्ने भूल न जाना बेटा।